गर्मियों की एक सांझ थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पार उतर रहा था और गांव की डंडियां सुनहरी रोशनी से नहाई हुई थीं। गांव के पूरब में पीपल और नीम के वृक्षों के मध्य एक पुराना झूला झूलता रहता था, बिना हवा के भी। लोग कहते थे, ये झूला अब किसी का नहीं रहा, अब उस पर किसी और का अधिकार है। इस झूले की गाथा गांव के बुजुर्गों के बीच अक्सर फुसफुसाहटों में सुनी जाती थी, किंतु किसी ने कभी आंखों से कुछ देखा नहीं। वह झूला लकड़ी से बना, लोहे की 2 जंजीरों पर लटका, वर्षों पुराना था। समय के थपेड़ों ने उसकी काया को थका दिया था, लेकिन वह आज भी यूं झूलता था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे थामा हो। आरव गांव का एक जिज्ञासु बालक जो हमेशा रहस्यों की ओर खिंचता चला जाता था, उस दिन अकेला झूले की ओर चला गया। सांझ की हवा में कुछ ठहराव था, मानो वक्त भी कुछ पल को थम गया हो। जब आरव झूले के निकट पहुंचा, उसने देखा झूला पहले से झूल रहा था, पर कोई उस पर बैठा नहीं था। कौन है वहाँ? आरव ने पूछा। उत्तर में बस झूले की चेनें चरमराईं। वह झूले के पास गया और जैसे उसने झूले को थामा, एक सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। अगले ही पल उसका प्रतिबिंब झूले के पीछे खड़े एक साये में बदल गया, एक अधभूले जीवन का, जिसकी आंखों में समय ठहरा हुआ था। वह साया आरव की ओर देख रहा था। उसकी आंखें सूनी थीं, लेकिन उनमें पीड़ा थी, गहरी, अथाह, मानो किसी ने वर्षों पहले उससे कुछ छीन लिया हो। तुम कौन हो? आरव ने धीमे से पूछा। साया धीरे से बोला, उसकी आवाज में हवा की सर्दी घुली थी। मैं वही हूँ जिसे एक बार इस झूले से धक्का दिया गया था और लौटकर कभी नहीं आया। अब आरव के कानों में झूले की चेनें नहीं, किसी की चीख सुनाई दी, दम घुटती, लुप्त होती चीख। गांव की हवाएं सर्द हो गई और अंधकार ने धीरे धीरे नीम के पत्तों से उतरकर जमीन को ढक लिया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा झूला अब स्थिर था, वर्षों बाद, लेकिन उसके नीचे मिट्टी पर 2 पांवों के निशान थे, छोटे और पास ही एक गहरी छाया के। आरव फिर कभी नहीं मिला, पर झूला अब फिर से हिलने लगा था।